नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले लंबे वक्त से जारी विवाद अब गहराता जा रहा है। सोमवार रात को गलवान घाटी के पास जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी, तब दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ गया। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बीच सूत्रों की ओर से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सेना को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही फैसले लें। सरकार के उच्च सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि भारत तब तक अपने जवानों को तैनात रखेगा जब तक कि इस मसले का कोई हल निकल नहीं आता है। सेना को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो स्थितियों के मुताबिक आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करे। सेना से जुड़ी करीबी सूत्रों ने बताया कि सेना को तैनाती के लिए आपातकालीन ताकत दे दी गई है। अब नई स्थिति के मुताबिक बिना दिल्ली की तरफ देखे हम फैसला ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो अभी तक भारत और चीन के बीच हो रही मीटिंग में पेंगोंग झील का मामला कैसे सुलझेगा, इस पर रजामंदी नहीं बन पा रही है। सूत्रों की माने तो चीन पहले गलवान इलाके में हालात को सुलझाना चाहता है। ऐसे में अभी पेंगोंग झील पर कोई बात नहीं हो रही है और अब दोनों देशों के सेनाओं के बीच झड़प ने माहौल को बहुत गर्म कर दिया है। अब यहाँ से स्थिति किस ओर जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही।